अस्सलामुअलैकुम। क्या आप जानते हैं खला में साइंसदान अपनी वेस्टेजेस कहाँ फेंकते हैं? पानी, यूरिन और दूसरी इस्तेमाल की चीजों को कहाँ पर और कैसे जाया करते हैं? या फिर क्या आप जानते हैं जब आप किसी बैंक के चेक पर इस लाइन पर अपने साइन करते हैं तो असल में ये लाइन नहीं होती। इस फैक्ट को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। दोस्तों, आज की वीडियो का आपको बहुत इंतजार तो होगा और क्या आपको पता है इस वीडियो में बहुत से दोस्तों को हम फैक्ट्स को डेडिकेट करने निकले हैं। अगर आपको ये सिलसिला अच्छा लगा हो तो लाजमी कमेंट करके हमारी हौसला अफजाई भी कीजिए। नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और फेसबुक पेज को भी लाइक कर लें। फैक्ट नंबर 1, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट महक को डेडिकेट करते हैं जो कराची पाकिस्तान से हैं। क्या आप जानते हैं खला में साइंसदान अपनी वेस्टेजेस कहाँ फेंकते हैं? पानी, यूरिन और दूसरी इस्तेमाल की चीजें कहाँ पर और कैसे जाया करते हैं? दरअसल खला में जो टॉयलेट इस्तेमाल होता है उसे वेस्ट कलेक्शन सिस्टम कहते हैं। इस तरीके में पंखों के जरिए ठोस फुजलात को सिलेंडर नुमा कंटेनर में जमा किया जाता है और कंप्रेस करके उसको मुकम्मल ड्राई किया जाता है और लिक्विड वेस्ट को वेंट के जरिए खला में निकाल दिया जाता है। ठोस ड्राई फुजलात को स्पेस क्राफ्ट के जरिए ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वापस भेजा जाता है, जिसे या जमीन पर पहुंचा दिया जाता है या फजा में जला दिया जाता है। अगर आप ये सोच रहे हैं अगर वेस्टेजेस को जलाया जाता है तो खला में ऑक्सीजन नहीं होती तो इसको खला में कैसे जला दिया जाता है? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी घबराइए नहीं, आप सही सोच रहे हैं। दरअसल जिस टैंक के अंदर फुजला इकट्ठा किया जाता है बाद-ए-ज़ां उस टैंक को आलमी खलाई स्टेशन से फेंक दिया जाता है जो जमीन की फजा में दाखिल होने के बाद जलकर खत्म हो जाता है। क्या आप इस फैक्ट के बारे में जानते थे? फैक्ट नंबर 2, ये वाला फैक्ट डेडिकेट करते हैं सुलेमान खान को जो सवाबी पाकिस्तान से हैं। आंख के ऊपर वाले हिस्से में लैक्रिमल ग्लैंड होते हैं जो हल्के दबाव से कुछ हरकत में आते हैं और इनसे निकलने वाले मादे आंख के कॉर्निया को तर रखते हैं। इसके बायस आंख का कॉर्निया आसानी से हरकत कर सकता है और थकन में कमी का एहसास होता है। चेहरे पर हाथ फेरने से जिल्द भी हरकत करती है और बॉडी के सेल्स को ताजगी का एहसास होता है। आंखों को हल्का सा मसलने से इनके कोनों में जमा मैल भी निकल जाती है और यूं एक अच्छा एहसास पैदा होता है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों ये इंटरेस्टिंग फैक्ट को डेडिकेट करते हैं मुराद अली को जो कि सरगोदा पाकिस्तान से हैं। क्या आप जानते हैं कि सांड यानी बुल के सामने अगर सुर्ख रंग का कपड़ा लहराया जाए तो वो गुस्से में आ जाता है? क्या आपको लगता है कि वाकई सुर्ख रंग का कपड़ा लहराने से वो गुस्सा करता है? दोस्तों ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि सांड को सुर्ख और सब्ज रंग नजर ही नहीं आता। तो सवाल पैदा होता है फिर आखिर सुर्ख रंग का कपड़ा लहराने से वो गुस्सा क्यों करता है? बात दरअसल ये है कि वो अपने सामने जो मूवमेंट देख रहा है उससे वो गुस्से हो रहा है। आप किसी और रंग के कपड़े से भी अगर उसके सामने मूवमेंट करेंगे तो जरूर आप पर हमला करेगा। फैक्ट नंबर 4, इस फैक्ट को डेडिकेट कर रहे हैं शेख जावेद को जो कि मुंबई इंडिया से हैं। किसी भी चेक पर साइन करते हुए आपको यही लगता है कि आप एक सिंपल सी लाइन पर साइन करते हैं, लेकिन आप गलत सोच रहे हैं क्योंकि वो लाइन नहीं। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बार बार ऑथोराइज्ड सिग्नेचर लिखा होता है। उसे माइक्रो प्रिंटिंग कहते हैं जिसमें कागज पे इतनी मेहनत से छपाई की जाती है कि कागज की कॉपी बनाने पर ये लाइन पढ़ी ही नहीं जा सकती। जिसमें किसी कागज पे इतनी मेहनत से छपाई की जाती है कि कागज की कॉपी बनाने पर ये लाइन पढ़ी ही ना जा सके। फैक्ट नंबर 5, ये फैक्ट कामरान अब्दुल्ला को डेडिकेट करते हैं जो बार्सिलोना स्पेन से हैं। अगर आपने विंड टरबाइन को नजदीक से नहीं देखा तो आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके ब्लेड के किनारों पे आरी जैसे दंदाने बने होते हैं। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों? दरअसल ये दंदाने टरबाइन से होने वाले शोर को काफी हद तक दबा देते हैं। फैक्ट नंबर 6, इस फैक्ट को डेडिकेट करते हैं यूनुस बशीर को जो कि मकबूजा कश्मीर इंडिया से हैं। क्या आप जानते हैं कि कोई भी डॉग अपनी जुबान से ऐसे कारनामे कर सकता है जो कि एक आम इंसान नहीं कर सकता? ऐसा इसलिए होता है कि डॉग का दिमाग उसकी जुबान के ब्लड फ्लू को अच्छी तरह मेंटेन कर सकता है, लेकिन इंसानी दिमाग ये नहीं कर सकता। ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि डॉग पानी पीते हुए जुबान को आगे की बजाय पीछे की तरफ फोल्ड करके बहुत ही यूनिक तरीके से पानी पीता है। इस चीज को आप इस वीडियो में देख सकते हैं। डॉग अपनी जुबान को चंद सेकंड फोल्ड करके एक बाउल की तरह पानी को मुंह में आसानी से ले जाता है। यही वजह है कि डॉग की जुबान इंसानी जुबान से बहुत ही
पावरफुल और स्ट्रांग होती है। फैक्ट नंबर 7, ये फैक्ट जाफर अहमद को डेडिकेट करते हैं जो कि म्यांमार से हैं। क्या आप जानते हैं जब साइकिल को इजाद किया था तो शुरू में इतना खराब था कि इससे लोगों को फिजिकल प्रॉब्लम्स होती रहती थी। आगे काफी ज्यादा डिजाइन मार्केट में आए लेकिन वो सभी के सभी डिजाइन इंसानी जिस्म के लिए ठीक नहीं थे। 1970 के आसपास एक्सपेरिमेंट करके वो डिजाइन बनाया गया जो आजकल हम सब देखते हैं। अभी वीडियो में आप जो साइकिल का डिजाइन देख रहे हैं वो 1818 से 1900 के मॉडल को दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कि साइकिल का डिजाइन बेहद ही अजीब बनाया गया। 1970 के आसपास वो डिजाइन बनाया गया जिसे आजकल हम साइकिल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। पुराने वक्तों में न जाने कितने लोगों ने उन साइकिलों से गिरकर न जाने कितने लोगों ने हड्डियां तड़वाई होंगी। फैक्ट नंबर 8, ये फैक्ट फिलिपाइन से गुलजान को डेडिकेट करते हैं। क्या आप जानते हैं अगर आप दाएं हाथ से काम करते हैं तो आप खाते वक्त अपनी ग़िज़ा दाईं तरफ से चबाएंगे और अगर बाएं हाथ से काम करते हैं तो आप खाते वक्त अपनी ग़िज़ा बाईं तरफ से चबाएंगे। क्या आप इससे पहले जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 9, इस फैक्ट को आयजा मलिक को डेडिकेट करते हैं जो अटक पाकिस्तान से हैं। आप वीडियो में जिस क्लॉक को देख रहे हैं वो कोई आम क्लॉक नहीं बल्कि ये खास क्लॉक है। इसके साथ कई यादें वाबस्ता हैं। ये क्लॉक हवाई में आज भी मौजूद है। इस क्लॉक पर टाइम आप भी आसानी से देख सकते हैं। इस क्लॉक के मुताबिक टाइम 1:04 पर रुका है। दरअसल 1960 में एक सुनामी 1:04 पर आया जिस वजह से इस इलाके का ये क्लॉक तबाही की बदौलत 1:04 पर रुक गया। इस क्लॉक को आज तक ठीक नहीं करवाया गया और ये आज तक ऐसे ही इस सुनामी की याद में 1:04 पर रुका हुआ है। फैक्ट नंबर 10, ये फैक्ट सबसे इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस फैक्ट को शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है आप चेक कर लें क्या आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है। अगर नहीं किया तो इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन से नोटिफिकेशन फॉर ऑल पर क्लिक कर लें। इसका आपको ये फायदा होगा हमारी नई वीडियो अपलोड होने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जिससे आप फौरन इस चैनल की वीडियो को देख सकेंगे। दोस्तों ये फैक्ट अनीता को डेडिकेट कर रहे हैं जो कि बार्सिलोना स्पेन से हमारी वीडियोस को देख रही हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्रिकेट में एक ओवर में 6 गेंदें क्यों होती हैं? चलें आज इसकी हिस्ट्री और साइंटिफिकली वजह आप जान ही जाएंगे। असल में दोस्तों 1889 में ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड में होने वाले मैचेस में एक ओवर में सिर्फ 4 ही बॉल्स हुआ करती थी। लेकिन मैच को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये मौजू नहीं था क्योंकि ओवर इतनी जल्दी खत्म हो जाता था कि बैट्समैन को ना तो बॉलर का पता चलता और ना ही बॉलर को सही तरीके से रनिंग पर रिदम मिल पाता था। यही वजह है कि आप अगर इस टाइम के टोटल स्कोर पर नजर डालेंगे तो इन सभी का स्कोर काफी ज्यादा कम हुआ करता था जिसकी वजह से अक्सर ऑडियंस मैच देखते देखते बोर हो जाया करते थे। इससे छुटकारा पाने के लिए आगे जाकर 5 बालों का भी ओवर किया गया लेकिन प्रॉब्लम फिर भी वैसी की वैसी रही। फिर 1922 में ऑस्ट्रेलिया में खेले जाने वाले मैचेस में 8 बालों को कर दिया गया था। इसी तरह न्यूजीलैंड ने भी 1923 में इस रूल को अपनाया। आगे चलकर 1939 में इंग्लैंड ने भी इस 8 बालों वाले कॉन्सेप्ट को अपनाया। इन सब को एक बड़े प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा और वो प्रॉब्लम था ह्यूमन कैपेसिटी। असल में जब बॉलर एक ओवर में 8 बॉल्स करवाया करता था तो एक लिमिट के बाद बॉलर थक जाता था और बैट्समैन बहुत ही आसानी से बॉलर के रिदम को समझ जाता था जिसकी वजह से बैट्समैन सभी बॉलर के अगेंस्ट काफी बड़े बड़े रन्स को बीट कर लिया करते थे। यही वजह थी जिसकी बदौलत उस वक्त होने वाले मैचेस एक तरफा ही हो जाते थे। मैच में बैटिंग और बॉलिंग को बैलेंस करने के लिए 1978 और 1979 के आसपास बीच का रास्ता चुना गया। तब ना ही 4 बालों को रखा गया ना ही 8 बालों को बल्कि 6 बालों को चुना गया। मजे की बात ये है 6 बालों का ओवर ह्यूमन कैपेसिटी के लिए भी काफी बैलेंस में रहा जहां पर बॉलर और बैट्समैन को एक लिमिटेड टाइम एक दूसरे को समझने के लिए मिलता था। अगर आप उस वक्त के बॉलर्स के इंटरव्यूज को सुनेंगे तो आपको पता चलेगा 6 बालों पर ना तो उन्हें थकान होती थी और ना ही उन्हें ऐसा लगता था कि बॉल के ऊपर उनको रिदम नहीं मिलेगा। यही वजह है जिसकी वजह से एक ओवर में 6 बालों को काफी ज्यादा मौजू समझा गया। फैक्ट नंबर 11, इस फैक्ट को डेडिकेट करते हैं मुजम्मल खान जो कि मंडी बहाउद्दीन पाकिस्तान से हैं। आपने नोट किया होगा अक्सर लोग जब बात करते हैं तो अपने हाथों को भी साथ हिलाते हैं। ऐसे लोग जब भी कोई बात करेंगे तो वो हाथों से बात करने की आदत उनकी पुख्ता हो जाती है। इस तरह बाज लोगों में आदत होती है कि जब भी वो फोन सुनते हैं तो चल फिर कर वो बात करते हैं। बाज औकात चलने के अलावा वो हाथों को भी हिलाते रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों है? दरअसल हमारी बॉडी ही मूवमेंट के लिए बनी है। हमारी बॉडी मूवमेंट के जरिए रिएक्ट करती रहती है।
फैक्ट नंबर 12, ये फैक्ट ओसामा राय को डेडिकेट करते हैं जो टोरंटो इटली से हैं। आपने कई रेस्टोरेंट तो जरूर ही देखे होंगे, लेकिन आज की वीडियो में आप एक अनोखे रेस्टोरेंट के बारे में जानने वाले हैं। ये ऐसा रेस्टोरेंट है जहां लोग अपने गुस्से का इजहार बहुत ही अनोखे तरीके से करते हैं। इस रेस्टोरेंट में बहुत ही प्यारे प्यारे बर्तन होते हैं जिन्हें तोड़कर अपना गुस्सा कम किया जाता है। दीवार पर मुख्तलिफ रिश्ते लाइक सिस्टर, ब्रदर, वाइफ, एक्स वाइफ वगैरह लिखे होते हैं। बर्तन उठाकर फिर उस लफ्ज पे मारा जाता है। जैसे अगर सिस्टर पे गुस्सा आया हो तो बर्तन उठाकर उस वर्ड पे मारा जाता है। इस तरह उनका गुस्सा कम हो जाता है। हाँ जी दोस्तों, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? फैक्ट नंबर 13, ये फैक्ट डेडिकेट करते हैं हुमा को जो लाहौर पाकिस्तान से हैं। आप घर बैठे अपनी गली में आइसक्रीम वाले साज को तो जरूर ही सुनते होंगे, या फिर सब्जी वाला जब आवाज लगाता है तो आप फौरन चौंक जाते हैं। अगर आपने इससे सब्जी लेनी हो, उसके अलावा और भी कई आवाजें सुनते ही होंगे। लेकिन आज की वीडियो में आप कुछ हैरानकुन साज के बारे में जानने वाले हैं। ताइवान में कूड़ा करकट वाला ट्रक एक स्पेशल साज के साथ गली में आता है और लोग उसकी आवाज सुनकर फौरन कूड़ा करकट लिए इस ट्रक की तरफ आ जाते हैं। इस तरह ताइवान में गंदगी को दूर करने का ये हल काफी हद तक कामयाब रहा। दोस्तों, है ना अमेजिंग? अगर हमारे यहाँ भी ताइवान की तरह सफाई का खास ख्याल रखा जाए और गंदगी वाले स्पेशल ट्रक साज बजाएं, तो क्या हमारे मुल्क में भी गंदगी दूर हो सकती है या नहीं? क्या सफाई के लिए लोग अलर्ट होंगे या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये थी हमारी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। नई वीडियो आने तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।